नमस्कार साथियों। अगर आप अपने धर्म ग्रंथ को तार्किकता से पढ़ोगे तो पता चलेगा उनमें बहुत सारी बातें अनाकलनीय है, लॉजिकलेस है। धर्म ग्रंथ में बताए गए लोगों ने ऐसी बातें की है जैसे कोई काल्पनिक सिनेमा के एक्टर करते हैं। जैसे सुपरमैन, ही मैन, स्पाइडरमैन, शक्तिमान, क्रिस के एक्टर ने अपनी मूवी में की है। जब हम ऐसे सिनेमा देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यह एक काल्पनिक कहानी है, सच नहीं है। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। ठीक वैसे ही एडवेंजर्स की कहानियाँ इन धर्म ग्रंथों में लिखी है। जैसे चांद को काटना, एक रात में जन्नत का सफ़र, पर्वत को उंगली पे उठाना या फिर सूरज को निगलने की कोशिश करना। जब आप लोग इसे पढ़ते हो तो सच मान लेते हो। क्यों? आपको यह सच क्यों लगता है? इसके सच्चाई का कोई सबूत या कोई प्रमाण है क्या? क्योंकि बचपन से आपके ऊपर ऐसी बवंडिंग हुई है कि यह भगवान की बातें, इन पर सवाल मत करो। यही सच है। धर्म ग्रंथ के काल्पनिक कथाओं के बारे में आपके तार्किकता को, आपके बुद्धि को, आपके लॉजिक को लॉक किया गया है। आपको कहा गया है कि इसे मानो। नहीं मानोगे तो जहन्नुम के आग में जलोगे, दोजक में जाओगे। अरे मेरे भाई, ना जन्नत किसी ने देखी है, ना काल्पनिक भगवान। इस बेहूदी बातें को आंखें मूंद कर मानने के लिए कहा जाता है, और सब कुछ मानना, कोई सवाल नहीं करना को ही ईमान लाना कहते हैं। अरे मेरे भाई, ये कैसा ईमान? किसी भी कहानी को या पात्र को बेवजह मानना और जीवन भर उससे डरते रहना, यह कैसी अक्लमंदी? अक्लमंद तब कहलाओगे जब आप सवाल करोगे और आपको लॉजिकली जवाब मिलेगा। हम हमारे जीवन में हर जगह लॉजिक लगाते हैं। हमारा पूरा जीवन ही लॉजिक पे टिका है, कोई जादुई बातों पे नहीं। फिर सिर्फ धर्म के बारे में ही आपका लॉजिक कहाँ घास सरने के लिए जाता है। जैसे कोई बड़ा सा अलमीरा शिफ्ट करना हो तो आप 4 लोगों को बुलाते हो, ना कि उसे शिफ्ट करने के लिए खुद एक हाथ से क्रिस जैसा उठाने की कोशिश करते हो। किसी जमाने में कोई इंसान कुछ भी लिख गया, उसका कोई प्रूफ नहीं है, बस लिखा है, और ऊपर से ये भी लिखा है कि इसको मानो। मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो ब्लास्फेमी का लॉ ऊपर से रख गया है। जहन्नुम का डर मन में बचपन से डाला है। अरे मेरे भाई, हम 100-200 साल पहले क्या थे? हम कितने जंगली थे। एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करना, एक दूसरे को काटना, मारना, लूटना, कैसे थे हम? और यह धर्म की किताबें तो उससे भी पहले लिखी है। जिस धर्म की किताब की सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है, बस उसमें ही लिखा है कि यही सत्य है, आसमानी है, इसे मानो। कोई भी बंदा खुद की लिखी हुई किताब को खुद को अच्छा ही कहेगा, बुरा थोड़ो ही लिखेगा या कहेगा। मेरे भाई, हमेशा लॉजिक का इस्तेमाल किया करो। सवाल उठाते रहो, सवाल पूछते रहो, और जब तक तार्किकता भरा जवाब ना मिले तब तक जवाब ढूंढते रहो। अब कुछ महापुरुषों के बारे में बताते हैं जो ईश्वर के बारे में क्या धारणा रखते थे। सुकरात कहते हैं ईश्वर केवल शोषण का नाम है। कार्ल मार्क्स कहते थे ईश्वर का जन्म ही गहरी साजिश से हुआ है। तथागत गौतम बुद्ध कहते थे इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है। स्टीफन हॉकिंग कहते थे पूरे विश्व में अगर कोई यह साबित कर दे कि ईश्वर है तो मैं अपना सर्वस्व उसे दे दूंगा। रजनीश ओशो कहते थे कोई ऐसा ईश्वर नहीं जो इस ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, तुम अपने क्रम के जिम्मेदार स्वयं हो। आपका ईश्वर के बारे में क्या अवधारणा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।